गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला, बेगूसराय में मचा भयंकर बवाल। हमले में बाल बाल बचे बीजेपी सांसद, सुरक्षा कर्मियों ने बचाई केंद्रीय मंत्री की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आई है, जहां जनता दरबार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर मुस्लिम शख्स ने हमला कर दिया। इस हमले में गिरिराज सिंह बाल बाल बच गए। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया अनुमंडल परिसर की है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सैफी नाम के शख्स ने पहले जनता दरबार में वो पहुंचा और पहले माइक पर कब्जा कर लिया और उसके बाद कुछ आपत्तिजनक बातें करने लगा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और इस बीच उसने गिरिराज सिंह पर मुक्का जड़ दिया। हालांकि गिरिराज सिंह बाल बाल बच गए और बेगूसराय सांसद को चोट नहीं आई। इस घटना को लेकर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीजों से डरता नहीं है और मैं लक्ष्मीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज उठती है। तो बीजेपी के तेज तर्रार नेता गिरिराज सिंह अपने सख्त तेवरों और बयानों को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। गिरिराज सिंह ने इस हमले के बाद भी अपने विरोधियों को खुली चुनौती दी है। वो किसी माई के लाल से डरने वाले नहीं हैं। जो जिसे करना है वो कर ले। वैसे जिस मुस्लिम शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बलिया अनुमंडल के एक गांव से वार्ड पार्षद है और एक जनप्रतिनिधि है। इसके साथ ही वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। इस घटना की बेगूसराय में काफी आलोचना हो रही है। लोगों में काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस घटना के बाद गिरिराज सिंह ने मीडिया से भी बात की और कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की बदौलत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन गिरिराज सिंह किसी से डरता नहीं है। बहरहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम पूछताछ और जांच के बाद यहां पर स्पष्ट हो पाया है कि युवक ने ये कदम क्यों उठाया। कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय मंत्री और सांसद से जुड़ी बड़ी घटना भी हो सकती थी। पुलिस गहराई से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया उसका नाता आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। वहीं गिरिराज सिंह ने अपने तेवरों को और सख्त करते हुए वक्फ बोर्ड को लेकर भी कट्टरपंथियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश को भी निशाने पर लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा, कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहां भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आजादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका। लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव। तो गिरिराज सिंह पर हमले के बाद बेगूसराय में उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। उन्होंने आरोपी के एनकाउंटर की मांग तक कर डाली। वहीं खबरों की माने तो बलिया में जनता दरबार खत्म होने के बाद गिरिराज सिंह प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान आम आदमी पार्टी नेता शहजादू जमा उर्फ सैफी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को एक आवेदन देने की कोशिश की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब वक्त खत्म हो गया है।
आवेदन देना था तो जनता दरबार में आना चाहिए था। आवेदन नहीं लेने पर सैफी ने कहा कि आप मेरे भी सांसद हैं, आवेदन लेना होगा, जिस पर गिरिराज सिंह ने कह दिया तुम्हारा सांसद नहीं हो। इसके बाद कहा सुनी और नारेबाजी शुरू हो गई और इसी दौरान धक्का मुक्की होने लगी और इसी दौरान इस शख्स ने गिरिराज सिंह पर हाथ उठा दिया। इस पर सुरक्षा गार्ड ने सैफी को पकड़ लिया और बलिया पुलिस को सौंप दिया। पुलिस बलिया थाना लाकर पूछताछ करी। वैसे गिरिराज सिंह के बयानों से अक्सर सियासी गलियारों का तापमान गर्म रहता है। वो अपने सख्त बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर गिरिराज सिंह खुलकर अपनी बात रखते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी राजनीति में कोड़ की तरह हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा अपने विवादित बयानबाजी से ही सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कई बार विवादित बयान दिया। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को देश की राजनीति का कोड़ बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोड़ है तो वो राहुल गांधी हैं। बीजेपी नेता ने ये बातें राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कही। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिस तरह से अयोध्या में हराया है उसी तरह गुजरात में हराएंगे और इसी बयान को लेकर गिरिराज सिंह का ये बयान आया था। गिरिराज सिंह ने इसी पर पलटवार करते हुए शब्दों की सारी मर्यादा लांघ दी थी। गिरिराज सिंह ने इससे पहले कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा था राहुल गांधी जिस तरह से हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं पहले भी कर चुके हैं। सदन में खुलेआम हिंदुओं को अपमानित करने की ये एक साजिश है। राहुल गांधी का ये बयान ये दर्शाता है कि ये लोग सनातन को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने भी राहुल गांधी के इशारे पर ही सनातन विरोधी बयान दिया था। इसका बदला आने वाले दिनों में हिंदू समाज और सनातन समाज लेगा। गिरिराज सिंह अक्सर इस तरह के बयान देते हैं। गिरिराज सिंह ने इसी दौरान तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बिहार के युवराज विदेश यात्रा पर हैं और अब देश के युवराज विदेश यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए देश की राजनीति एक मनोरंजन है और नरेंद्र मोदी देश को अपनी कर्मभूमि मान के चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी विदेश में जश्न मना रहे हैं और बिहार की चिंता सता रही है, जबकि इसकी जांच मुख्यमंत्री जांच कराएंगे तो सच सामने आएगा। ये बयान उस वक्त बिहार में लगातार जो पुल गिर रहे थे तब आया था। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हैं, इसलिए उन्हें इन सब में आनंद आता है। बिहार में पुल गिरने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में पुल गिरने की चिंता सता रही है। मैं खुद मुख्यमंत्री से कहूंगा कि सारे पुल जो गिरे हैं उसकी जांच कराएं, देखें वो पुल कब का बना हुआ है और किसके वक्त का बना हुआ है, ये सारी बातें लोगों को बताएं। वहीं खुद पर हुए हमले को लेकर मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड पर चल रहे विवाद को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ कहा कि इस पर विपक्ष सियासत कर रहा है। तो क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। अभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया ये हमारा घर है। तो ये बेगूसराय सहित फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी पर भी जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट के पास अपनी ताकत कुछ नहीं बची है, वो तो सिर्फ मुसलमानों के दम पर उछल रहा है। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को घेरते हुए कहा था कि उनके चिल्लाहट में एक ही दम है, मुस्लिम समीकरण। क्या देश इसी पर चलेगा? बीजेपी नेता ने पूछा क्या देश पाकिस्तान के गाइडेंस पर चलेगा? उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या गिर रही है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय। लोकतंत्र तभी तक भारत में है जब तक देश में सनातनियों की बहुमत है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि अब तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना बंद कर देना चाहिए। यानी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर उनके बयान इस तरह के आते हैं और आज एक मुस्लिम शख्स ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार और दिल्ली तक में हंगामा मचा है। उन पर हुए इस हमले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिनमें सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस सैफी ने ये गिरिराज सिंह पर हमला किया है उसका जो कनेक्शन है वो आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है। तो ये हमला क्या राजनीति से प्रेरित था या ये किसी बड़ी घटना में भी तब्दील हो सकता था? इसकी जांच चल रही। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में साफ या कहें कि आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। लेकिन गिरिराज सिंह पर जिस तरह से यह हमला हुआ है उसके बाद यहाँ पर सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है। बिहार में लगातार बयानबाजी हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ निकल कर आता है।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।